विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। ये विचारों की शक्ति ही थी जो अर्जुन को गंडीव उठाने पर मजबूर कर देती है और नरेंद्र को विवेकानंद बना देती है। हमेशा याद रखना, सकारात्मक विचार और सोच व्यक्ति का चरित्र निर्माण करती है और उसके व्यक्तित्व बदल सकती है। एक कुम्हार मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाया करता था। इस बार उसने सोचा, क्यों ना इस बार चिलम बनाई जाए। दोस्तों, कुम्हार ने मिट्टी इकट्ठी की, पानी डाला और मिट्टी को कूटना शुरू कर दिया। इतने में कुम्हार की पत्नी आ गई और पूछा, इतनी मिट्टी क्यों कूट रहे हो? इतना सुनकर कुम्हार बोला, चिलम बना रहा हूं, आजकल बड़े फैशन में है, खूब बिकेगी। ये सुनकर पत्नी बोली, अरे चिलम बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बना लेते? आगे बोले, गर्मी आने वाली है, गर्मियों में सुराही तो और भी ज्यादा बिकेगी। बंधुओं, कुम्हार ने वो मिट्टी छोड़ दी और सुराही के लिए मिट्टी कूटना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे कुम्हार ने मिट्टी को आकार देना शुरू किया तो मिट्टी में से आवाज आई, पहले तो तू कुछ और रूप दे रहा था और अब कुछ और रूप दे रहा है, क्या बात है? ये सुनकर कुम्हार बोला, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। फिर कुम्हार ने एक ही लाइन में जवाब दिया, अब मेरा विचार बदल गया है और अब मैं तुम्हें सुराही का रूप दे रहा हूं। इतना सुनते ही मिट्टी बोली, तेरा तो विचार बदला है, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। कुम्हार पूछता है, वो कैसे? मिट्टी बोली, अगर चिलम बनती तो आग में जलती, खुद भी जलती और दुनिया को भी जलाती, लेकिन अब सुराही बन रही हूं, इसमें जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी और दुनिया को भी शीतल रखूंगी। प्यारे बच्चों और बंधुओं, यह है विचारों की शक्ति। अपने विचारों में ताकत रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। हमेशा याद रखना, जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा आचार और व्यवहार होगा। अंत में यही कहूंगा, श्रेष्ठ आचार और विचार से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए हमारे विचार श्रेष्ठ, शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। प्रिय बंधुओं, वैदिक संस्कार वाटिका पठानकोट बच्चों के नैतिक संस्कार और चरित्र निर्माण की पाठशाला है। हमारी पाठशाला हर रविवार सुबह 7 से 9 बजे तक चलती है और 9 से 9:30 बजे तक नाश्ता दिया जाता है। हमारा आपसे अनुरोध है कि एक बार वैदिक संस्कार वाटिका में आकर बच्चों को आशीर्वाद देने की अनुकंपा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।